भाजपा के नेता कोई भी हो, चाहे इनके विधायक हो, इनके मंत्री हैं, इनके प्रदेश के, देश के हो, भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है। जहां जहां गांव के लोग विरोध करेंगे, जहां जहां गांव के लोग नहीं चाहेंगे, मैं उनके साथ हमेशा वहां पर खड़ा मिलूंगा। तो भाजपा यानी झूठ बोलना। छत्तीसगढ़ की भरतपुर सोनहत विधानसभा में एक बार फिर रेत का मुद्दा गर्मा गया है। मलकडोल इलाके में ग्रामीण खुलकर सामने आ गए हैं। यहाँ रेत का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। यहाँ की ओदारी नदी में जो रेत निकल रहा है, इसको उस इलाके को लेकर के ग्रामीण जो है इस सड़क पे आ चुके हैं, जिसके बाद परिवहन बंद हो चुका है। हमारे हाथ में भरतपुर सोनहत विधानसभा के पूर्व विधायक गुलाब कुमरो हैं। विधानसभा में रेत का मुद्दा एक बार फिर गर्माया है। आपके समय में ये मुद्दा गर्माया था, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले के? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जहाँ पर ओदारी नदी की बात कर रहे हैं, मलकडोल जहाँ पर है, जब मैं विधायक नहीं था, आपको याद होगा 12 बजे रात वहाँ पर आंदोलन करने के बाद ग्रामीणों के साथ 50 हाईवा को मैंने रोका था और कार्रवाई कराया था। इसके बाद 5 साल में विधायक था, मेरी सरकार थी, मलकडोल में हम उस जो रेत खदान है उसको चालू हम नहीं होने दिए। पर दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, भाजपा शासनकाल में भी जो काल्पनिक जो दीदी हैं, जो उनका वीडियो भी वायरल है आपके माध्यम से सोशल मीडिया में चल रही है कि अगर गांव वाला विरोध करेगा, एक रेत का कंकड़ भी मैं बाहर जाने नहीं दूंगी। लेकिन आज देखिए, गांव के लोग, 3-3 पंचायत के लोग विरोध कर रहे हैं। आखिर आज विधायक हमारी कहाँ हैं? आज हम, जैसे मुझे कल जानकारी मिला, सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिला, मैंने तत्काल कलेक्टर से बात की और वहाँ के माइनिंग इंस्पेक्टर से बात की कि अब अन्य जिले की तरह प्रदेश को यहाँ अराजकता की स्थिति ना निर्मित ना हो, कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसलिए तत्काल कार्रवाई की मैं मांग किया था और कल कार्रवाई हुई है। जो वर्तमान विधायक है रेणुका सिंह, वो विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने कहा था कि उनके इलाके से रेत बाहर नहीं जाएगी। इस तरह का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। देखिए, भाजपा के नेता कोई भी हो, चाहे इनके विधायक हो, इनके मंत्री हैं, इनके प्रदेश के, देश के हो, भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है। इसलिए जो हमारी दीदी जी भी जो कही थी, आज वो कर नहीं रही, इसलिए कथनी और करनी दोनों में अंतर है। पर मैंने, जब मैं विधायक था तो सदन में भी बाकायदा उठाया था। सदन में मेरे कारण ही नियम बदला गया था, नहीं तो पहले वहाँ पर टेंडर होता था। लेकिन ग्राम पंचायतों को, जो हमारा आपका सरगुजा और बस्तर हमारा आदिवासी क्षेत्र है, तो लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, इसलिए हमने ग्राम सभा को अधिकार दिया था। लेकिन ग्राम सभा को अधिकार ना देकर पंचायत के माध्यम से अनुमति लेने के बाद से चालू करना चाह रहे थे, इसलिए गाँव के लोग विरोध कर रहे हैं। भरतपुर की अगर बात करें तो भरतपुर ब्लॉक में अभी खनिज विभाग के अनुसार 3 खदान स्वीकृत है वहाँ पर एक तरह, हरचौका, घटई और मलकडोल। हरचौका की जो बात करें तो वहाँ पे जो रेता है उसको उत्तर प्रदेश ले जाई जाती थी। काफ़ी मामला वहाँ पे गरमाया था। एक बार फिर से वहाँ पे रेत खदान स्वीकृत की गई है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, हमारे सरकार में भी बीच बीच में 1 दिन 2 दिन चला ऐसा, लेकिन जब जब ग्रामीणों का शिकायत आया, तत्काल मैंने अधिकारियों को निर्देश किया, चाहे हमारे कलेक्टर को, चाहे प्रशासन को। आपने देखा होगा समय समय पर लगातार कार्रवाइयाँ होती रही। लेकिन हमने लगातार, जैसे पूर्व जब हमारी रमन सिंह की सरकार थी तो पूरे ट्रकों का ट्रक है, कितने ट्रक 20,000 30,000 पर हाईवे जाता था, पर हमने 5 साल ऐसा चलने नहीं दिया गया। लेकिन अगर इस प्रकार का फिर से आ गया, अगर ग्रामीण अगर बढ़ चढ़ के अगर चाहेंगे कि हम यहाँ पर रेत उत्खनन नहीं होने देना चाहेंगे, तो इसलिए हम गांव वालों के साथ मिलेंगे। चाहे वो हरचौका की बात हो, चाहे आपके गोइनी की बात हो, चाहे मलकडोल में, तो अगर वहाँ रेता निकालेंगे तो वो ब्रिज जो है बॉक्स वाला ब्रिज बना हुआ है, उसके नीचे अगर निकालेंगे तो पुल आपका बैठ जाएगा, तो आवागमन भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ गांव के लोग विरोध करेंगे, जहाँ जहाँ गांव के लोग नहीं चाहेंगे, मैं उनके साथ हमेशा वहाँ पर खड़ा मिलूंगा। विकास कार्यों और समस्याओं के समाधान की अगर बात करें तो वर्तमान विधायक के कार्यों से आप कितने संतुष्ट हो, क्योंकि उस इलाके का आप प्रतिनिधित्व कर चुके हैं? देखिए, मैं तो विपक्ष हूँ, मैं कहूँगा तो उनको ये लगेगा कि हमारा विपक्ष हमारा विरोध कर रहे हैं। पर आप जनता से अवलोकन करा लीजिए, जनता वहाँ के किस तरह से लोग परेशान हैं। आज दिवाली के समय आ गए, लोग किस तरह से परेशान हैं। छोटे ट्रैक्टर वालों के ऊपर कार्रवाई होता है, बड़े पोकलेन और बड़े हाईवा वालों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। दोहरा मापदंड, दोहरी नीति सरकार और प्रशासन दोनों का। आज चले जाइए, 11 महीने होने जा रहे हैं पूरे। मेरा जो सीसी रोड है, सड़क है, पुल है, ब्रिज है, चाहे वाराणसी में विद्युत का सब स्टेशन की बात करें, कोटाडोल तहसील हो, देवगुड़ी हो, उसके अलावा इन 11 महीनों में 1 लाख रुपए का कोई निर्माण कार्य की स्वीकृति नहीं है। आप सबको याद होगा, जब मैं सरकार में था, हर 15 दिन में 1 करोड़ 2 करोड़ का भूमि पूजन होता था। लेकिन आप इतने दिन में आप देख लिए 10-11 महीने होने जा रहा है, एक भी कोई भूमि पूजन हुआ? भूमि पूजन इसलिए नहीं हुआ
एक भी निर्माण कार्य इनके सरकार में सेंक्शन हुआ ही नहीं है। तो इनकी कथनी और करनी में दोनों अंतर है। आज पूरे प्रदेश देखिए इनसे संभल नहीं रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री के जिला जसपुर में देख लीजिए, बलरामपुर देख लीजिए, आपका सूरजपुर देख लीजिए, मनेंद्रगढ़ में यहीं देख लीजिए। मनेंद्रगढ़ में हम सुनते थे कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है, लेकिन आपके यही मनेंद्रगढ़ शहर में बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, यहाँ शासन प्रशासन के नाक में रहकर जिला मुख्यालय के अंदर दिन दहाड़े आपका वहाँ पर बुलडोजर चला के घर गिराया जा रहा है। तो दुर्भाग्य और चिंता का विषय है। इससे हम लोग भी भयभीत हैं कि आने वाले दिन में ये उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी स्थिति या छत्तीसगढ़ में अपराध का गढ़ बनने जा रहा है। अभी जो जानकारी मिला कि रायपुर में भी कोई अभी घटना घटी है। इस प्रकार का पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। एक अंतिम सवाल आपसे लेता हूँ। विधानसभा चुनाव के दौरान तमाम आरोप प्रत्यारोप हुए, तमाम तरह की बातें हुई, कई घोषणाएं भी होती रही। उसमें विधानसभा की अगर बात करें तो चांग बखाड़ को जिला बनाने की बात हो या रेल लाइन तक वहां तक पहुंचाने की बात हो, तमाम जगह जो है विधायक कार्यालय खोलने की बात हो, इस तरह की जो घोषणाएं चुनावी के समय हुई है, आपको क्या लगता है सब घोषणाएं पूरी होंगी? देखिए, भाजपा के कथनी और करनी में अंतर है। मैंने पहले भी कहा था, पहले रमन सिंह की जब सरकार थी 15 साल भाजपा के, जर्सी गाय मिला क्या आपको? क्योंकि पत्रकार को भी मिलना था, हमको भी मिलना था, सभी को मिलना था, नहीं मिला। 2100 में धान खरीदी की बात किए थे, वो भी नहीं मिला। बेरोजगारी भत्ता वो भी नहीं मिला। तो भाजपा यानी झूठ बोलना। नरेंद्र मोदी जी कहे थे कि हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए खाते में आएगा, पर आज भी इंतजार कर रहे हैं लोग, 15 लाख रुपए आपका किसी भाई को नहीं मिला। तो इसलिए इनके चाहे विधायक हो, इन तो मंत्री हो, इनका काम है सिर्फ वोट लेना और लोगों को बरगलाना और झूठ बोलना। इसलिए काल्पनिक हमारी जो दीदी थी सीएम दीदी, वो भी झूठ बोलना है। जीतने का झूठ बोलने का ये अंदाज था। 40 साल जो पुरानी हमारी मनेंद्रगढ़ की मांग था, टेक्निकल रूप से कैसे हमारा जिला बन सकता है, मैंने मुख्यमंत्री जी से अवगत कराया था और एक सप्ताह के बाद घोषणा हुआ। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा और टेक्निकल बात करता हूँ। अब वो उनको टेक्निकल मालूम नहीं है कि ब्लॉक बनाना है कि तहसील बनाना है या गलत घोषणा कर डालनी, वही बता पाएंगे। कभी भी हो आपका 5 ब्लॉक से कम होना चाहिए। आपका नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, कम से कम 4-3 हो तो समझ में आता है। एक ब्लॉक का जहां एक अनुभाग है वहां पर है, तो अनुभाग को जिला बनाना संभव नहीं है। इसलिए चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से झूठ बोली है, आने वाले दिन में लगातार, अभी तो रेल में आंदोलन हो रहा है ना, हर जगह में हमारा स्टेशन हम खोलेंगे और हर जगह बैठेंगे और गांव वालों को भी जगाएंगे कि हमारा रेल का पटरी कब आएगा, चांग बखार का जिला कब बनेगा। जब छोटा जिला हो जाएगा तो हो सकता है विकास तेजी से होगा। तो हो सकता है कि जब कलेक्टर और एसपी वहीं रहेंगे तो रेत का भी काम पूरी तरह से बंद हो जाएगा। आए दिन रेत 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 कहते हैं कि कहाँ, हमको कह रहे हैं कि ढूंढ रहे हैं। हम लगातार विधानसभा भी मैंने बाकायदे इस रेत के मामले को सदन में भी उठाया था। मेरे कारण ही सदन में आज जो नीति बदली है, जो टेंडर की पद्धति है, मेरे कारण ही आज ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है। तो इसलिए समय समय पर जहाँ भी आएगा हम ग्रामीणों के साथ हमेशा मैं उनके बीच मिलूंगा। तो आप थे भरतपुर सोनत विधानसभा के पूर्व विधायक गुलाब कमरो, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो रेत का मामला है एक बड़ा मामला है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में ये मामला गूंज चुका है और जिस तरह से भरतपुर के विधानसभा के जो ग्रामीण हैं, जो मलकडोल इलाके में रेत के उत्खनन का मामला सामने आया है, तो वह ग्रामीणों के साथ खड़े हैं। और जो वर्तमान विधायक रेणुका सिंह है, उनके द्वारा चुनाव में कहा गया था कि इलाके से रेत का परिवहन नहीं होगा। तो ऐसे में जो रेत निकल रही है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, एक जो बात आ रही है कि भरतपुर के मलकडोल में जो ग्रामीण वहाँ विरोध कर रहे हैं रेत के परिवहन का, तो भरतपुर ब्लॉक की अगर बात करें तो वो मलकडोल की स्थिति क्या है? मलकडोल में अभी तक जो जानकारी आई है कि ग्रामीणों के द्वारा जो रेत परिवहन है उसका विरोध किया जा रहा है। तो इसका मैं बताना चाहूँगा कि वो विधिवत स्वीकृत करार है, जिसमें पर्यावरण, वन विभाग और राजस्व का सभी का अनुमति एनओसी प्राप्त है उसको, और उसको वो प्रदेश को अनुमति दिया गया है। और जो भी किसी बात की शंका या फिर कोई समस्या है तो मैं ग्रामीणों को और सरपंच जो प्रतिनिधि हैं उनको मैं बुलाया हूँ। तो सर, अगर वहाँ से रेत जो उत्खनन है वो बंद हो गया है तो किस तरह की आप लोग पहल कर रहे हैं उसको? इसको आगे जो भी मामला सुलझाया जाएगा कि आगे स्थिति क्या है, वस्तु स्थिति वास्तविक, उसके बाद फिर आगे कार्रवाई करेंगे। अभी सर जो भरतपुर ब्लॉक में कितनी रेत खदान स्वीकृत है वहाँ पे? अभी मलकडोल के अलावा हर चौका रेत खदान है और दूसरा एक घटाई है जो अनुबंध निष्पादन के लिए अभी लंबित है। वो 3 हो जाएंगे कुल मिलाकर भरतपुर। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़।